क्या होगा जब एक राजा जो अपने रथ पर सवार है खुद एक भिखारी से भीख मांगे? सुनने में यह अजीब सा लगता है, लेकिन यह सच है। आइए इस प्रेरक और दिलचस्प कहानी के जरिए जानें कैसे एक छोटे से दान से बड़ा परिवर्तन हो सकता था और क्यों हमें हर अवसर को पूरी तरह से समझकर इसका लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि गहराई से महसूस की जाती हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक भिखारी रहता था। भिखारी का नाम माधव था। माधव रोज सुबह उठकर गांव के अलग अलग इलाकों में भीख मांगने चला जाता था। उसका जीवन भीख मांगने पर ही निर्भर था। गांव के लोग भी उसे पहचानते थे और उसे कुछ न कुछ दे देते थे। माधव की एक खासियत थी, वह हमेशा अपने साथ एक छोटा सा थैला रखता था जिसमें वह कुछ अनाज रखता था। वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इतने सालों में उसे एक बात समझ आ गई थी, अगर किसी को उसके थैले में कुछ नहीं दिखता तो वह उसे भीख देने में हिचकिचाता था। अगर उसके थैले में पहले से कुछ दिख जाता तो लोग उसे और भीख दे देते थे। यह थी भीख मांगने में उसकी चतुराई। एक दिन वह सुबह जल्दी उठा और अपने काम पर निकल गया। आज उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे आज कोई खास दिन होगा। जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने से एक शानदार रथ आ रहा। यदि राजा की नजर मुझ पर पड़ जाए और वह मुझे कुछ दे दे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वह जल्दी से सड़क के किनारे खड़ा हो गया और राजा के रथ के गुजरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रथ उसके पास पहुंचा, कुछ अनोखी बात हुई। रथ उसके पास रुक गया। माधव हैरान रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि राजा स्वयं रथ से उतरकर उसकी ओर बढ़ने लगे हैं। अब उसकी कल्पनाएं और तीव्र हो गईं। उसने सोचा, अरे आज मैं राजा से कुछ मांगने जा रहा हूं, शायद वह मुझे बहुत सारा सोना चांदी या कुछ बड़ी चीज दे दे। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। राजा ने अपनी थैली उठाई और माधव के सामने फैला दी। माधव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोचा, यह क्या है? राजा मुझसे भीख मांग रहा है। राजा ने विनम्रता से कहा, रो और मुझे कुछ भीख दो। माधव को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह तो उल्टा ही हो गया। राजा ने विनम्रता से कहा, हमारे राज्य पर संकट आने वाला है और राज ज्योतिषी ने मां से कहा है कि यदि मुझे इस संकट से बचना है तो मुझे आज सुबह जो भी पहला व्यक्ति दिखाई देगा उससे भिक्षा मांगनी होगी, और वह व्यक्ति आप ही हैं। कृपया मुझे कुछ दान दीजिए। अब माधव दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा कि क्या मुझे राजा को कुछ देना चाहिए, लेकिन मैं स्वयं एक भिखारी हूं और मेरे पास खुद भी ज्यादा कुछ नहीं है। यदि मैं राजा को कुछ दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? बहुत सोचने के बाद उसने अपनी थैली से एक छोटा सा अनाज निकाला और राजा की थैली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और अपनी थैली बंद कर ली। फिर वह वापस अपने रथ पर जा बैठा। माधव ने देखा कि राजा बिना कुछ कहे चले गए, लेकिन उनके मन में कड़वाहट थी। वह सोचने लगा कि क्या मैंने सही किया? राजा स्वयं इतने धनवान हैं, वे मुझे कुछ मूल्यवान दे सकते थे। और मन ही मन वह राजा को कोसने लगा। माधव को दिन भर में खूब भीख मिली। उसे राजा से मिलने का मौका मिला था और उसने उस मौके को बर्बाद होने दिया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे देखा और कहा, आज तुम्हारा नाम पूरे गांव में फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि राजा ने तुमसे भीख मांगी। वाह, तुम कितने महान हो। लेकिन माधव खुश नहीं था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें कैसे पता कि राजा ने मुझसे भीख मांगी? मैं राजा को क्या दे सकता था? और मैंने उसे केवल एक दाना दिया। अगर मैंने उसे और दिया होता तो मैं और प्रसिद्ध हो जाता। उसने गुस्से में अपना थैला उठाया और जमीन पर फेंक दिया। सारा सामान जमीन पर बिखर गया। जैसे ही अनाज जमीन पर गिरा, माधव की नजर एक चमकते हुए दाने पर पड़ी। यह वही अनाज था जो उसने राजा को दिया था और अब वह सोने का हो गया था। यह देखकर माधव दंग रह गया। वह सोचने लगा कि अगर राजा को सिर्फ एक दाना देने से मुझे सोने का दाना मिल गया है, तो अगर मैंने उसे और दे दिया होता तो मेरा पूरा जीवन बदल सकता था। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसने अपने लालच के कारण एक बड़ा अवसर खो दिया है। यह कहानी हमें अवसरों को पहचानना और बिना किसी स्वार्थ के दान करना सिखाता है। माधव की गलती यह थी कि उसने लालच और डर के कारण जो कुछ उसके पास था उसे बांटने से परहेज किया। अगर उसने राजा को उदारता से दान दिया होता तो उसे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता था।
इस कहानी का संदेश यह है कि जब भी हमें कुछ देने का मौका मिले तो हमें निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। यह दान हमें जीवन में वास्तविक सफलता और खुशी देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।